नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में हम बात करते हैं होम्योपैथी दवाओं के कुछ रेड लाइन, कुछ पिक्यूलियर सिम्टम्स के बारे में, जिनके बिहाफ पर आप मेडिसिन को अच्छे से जान पाए और अच्छे से समझ पाए। आज उसी क्रम में बात कर रहे हैं होम्योपैथी दवा मेडोराइनम के बारे में। यह एक प्रकार की नोसोड ग्रुप की मेडिसिन है। यह गोनोरिया बैक्टीरिया से बनाई जाती है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके साइन एंड सिम्टम्स, किन किन इंडिकेशन में इस दवा का उपयोग किया जाता है, उसके बारे में भी विस्तृत बात करेंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप अपडेटेड रहें मेरे लेटेस्ट वीडियोज के साथ में। तो बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यह मेडोराइनम दवा एक प्रकार का नोसोड है। नोसोड ग्रुप की दवाएं उन दवाओं को बोला जाता है जो कि अनहेल्दी सिक्रीशन से बनाई जाती है। यह दवा गोनोरिया बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बनाई जाती है और इस दवा का निर्माण जब किया जाता है तो इस दवा की जो रेंज है, इसका जो स्फेयर ऑफ एक्शन है, बहुत ही वाइड है। इस वजह से इस दवा का निर्माण किया जाता है। यह दवा एक प्रकार की एंटी साइकोटिक इम्प्रेशन देती है, यानी कि अगर बॉडी में कहीं पर भी स्किन या टिश्यूज की ओवर ग्रोथ हो या किसी भी बॉडी पार्ट में आपको टिश्यू ओवर ग्रोथ नजर आए तो उस जगह पर इस दवा का उपयोग किया जाता है। और जैसे थूजा काम करती है एज अ एंटी साइकोटिक रेमेडी, वैसे ही मेडोराइनम भी एज अ एंटी साइकोटिक मेडिसिन काम करती है। यह एक प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल दवा है, तो इसका सिलेक्शन, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत ही कॉशियसली, बहुत ही ध्यान में रख के किया जाता है। यह दवा काफ़ी सारे ऑर्गन्स पर, बॉडी पे काम करती है। अगर बात की जाए ब्रेन की, तो ब्रेन में यह पैरालिसिस के सिम्टम्स में हेल्प करती है। पैरालिसिस के अलावा ट्रेमलिंग में, फिजिटी फीट में, फिजिटी हैंड में, या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनको की लॉस ऑफ मेमोरी हो तो भी यह दवा अच्छा काम करती है। रेस्पिरेटरी की बात करें तो डिस्निया के केस में, यानी सांस लेने में कठिनाई होने पर, खांसी यानी कि कफ होने पर, जॉइंट्स में, विशेष करके क्रोनिक रूमेटिज्म में, अगर लंबे समय से पेशेंट को रूमेटिज्म यानी कि गठिया की समस्या है या गाउट की समस्या है, तो यह दवा उन मरीजों को मदद कर सकती है। वैसे तो एक होम्योपैथी दवा में काफ़ी सारे लक्षण पाए जाते हैं, काफ़ी सारे लक्षणों पर काम करती है, लेकिन इन वीडियोज़ में हम खाली पिक्यूलियर या कुछ अलग से जो हटके सिम्टम्स होते हैं उन्हीं के बारे में बात करते हैं। यह जो दवा है, यह एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स में भी काम करती है। अगर ग्रंथि बढ़ जाए, साइज में बड़ी हो जाए, तो भी यह दवा काम करती है। सप्रेस्ड गोनोरिया के केसेस हो, जहाँ पर काफ़ी लंबे समय से गोनोरिया रहा हो या हिस्ट्री रही हो गोनोरिया की, वहाँ पर इस दवा का उपयोग करके पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। और जहाँ पर आपने देखा होगा कि लंबे समय से गोनोरिया रहने की वजह से पेशेंट को कई प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, उन लक्षणों को भी कवर करने में यह दवा मदद करती है। हाथों और पाँव की अगर जलन महसूस हो रही है, पेशेंट कहता है कि मुझे हाथों में और पाँव में जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन है, तो भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे मरीज जिनको की ट्रेम्बलिंग की समस्या हो, हाथ पाँव कांपते हो, या बॉडी में उनको थकान महसूस होती हो, शरीर उनको थका थका सा महसूस होता हो, इस प्रकार का एग्जॉशन फील हो, तो इस दवा मेडोराइनम का उपयोग किया जाता है। शरीर में ठंडापन महसूस होता है, पेशेंट को कोल्डनेस बहुत फील होती है, ऐसा लगता है जैसे शरीर ठंडा पड़ गया हो, लेकिन इस ठंडेपन के होने के बावजूद भी मरीज को ओढ़ना या कवर करके रखना अच्छा नहीं लगता। अगर इस प्रकार का पिक्यूलियर लक्षण हो तो भी यह दवा आपको मदद कर सकती है। पेशेंट को इनटॉलरेबल क्रेविंग रहती है, विशेष करके लिकर की, ड्रिंक करने की, साल्ट की यानी कि नमक वाली चीज़ें खाने की, मीठा खाने की, स्वीट खाने की, या एसिडिक फूड खाने की बहुत ही ज़्यादा इनटॉलरेबल क्रेविंग रहती है, तो ऐसी कंडीशन में भी यह दवा मदद कर सकती है। पेशेंट को कमर दर्द में कमर दर्द की समस्या रहती है, और कमर दर्द में जो आराम मिलता है, पर्टिकुलरली यूरिन पास आउट करने से आराम मिलता है, अगर इस प्रकार का भी पिक्यूलियर लक्षण देखने को मिले तो भी मेडोराइनम दवा
मदद कर सकती है। मेडोराइनम के पेशेंट को वीपिंग टेंडेंसी रहती है, जैसे पल्सिटेला के पेशेंट को रहती है कि वो कोई भी प्रॉब्लम बिना रोए नरेट नहीं कर सकती या बिना रोए नहीं बता सकती। उसी तरह से मेडोराइनम का पेशेंट भी बिना रोए अपनी कंप्लेंट्स को जाहिर नहीं कर सकती है। तो मेडोराइनम ऐसी कंडीशन में मदद करती है। मेडोराइनम के पेशेंट को एक और पिक्यूलियर लक्षण होता है कि मेडोराइनम का पेशेंट फ्यूचर इवेंट्स को, यानी कि आगे जो घटनाएं होने वाली है उनको एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर लेता है। तो यह भी एक पिक्यूलियर लक्षण मेडोराइनम के मरीज में देखा गया है। फीमेल्स विशेष करके जिनको की क्रोनिक बीमारियां हैं, लंबे समय से पेल्विक एरिया की बीमारियां हैं, यानी अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी समस्याएं, जैसे कि क्रोनिक ओवेराइटिस हो, ओवरी में इन्फेक्शन हो, साल्पेंजाइटिस हो, फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन हो, या पेल्विक सेल्यूलाइटिस या फाइब्रॉइड सिस्ट की समस्या हो, फाइब्रॉइड्स या सिस्ट की समस्या हो, तो ऐसी कंडीशन में भी यह दवा मदद कर सकती है। पेशेंट को रेवेनस हंगर रहती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, और वो भी विशेष करके खाना फुल खा लेने के बाद एकदम से भूख जाग जाती है और पेशेंट को और ज्यादा भूख लगती है। अगर इस प्रकार का पिक्यूलियर लक्षण देखने को मिले तो भी मेडोराइनम मदद कर सकती है। प्यास जो होती है वो भी इंटेंस होती है, पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लगती है। इवन मरीज को पानी पीने के या ड्रिंकिंग के ही ख्वाब या सपने आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी यह दवा मदद कर सकती है। अस्थमा के केस में पेशेंट को इंस्पिरेशन तो बहुत ही इजी रहता है, ठीक रहता है, यानी सांस को अंदर खींचना उसे टिपिकल नहीं लगता है, जबकि सांस को बाहर निकालना एक्सपीरेशन जो है वो उसको टिपिकल लगता है, उसमें उसको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, जोर लगता है। तो अगर इस प्रकार का पिक्यूलियर लक्षण हो कि मरीज को सांस खींचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सांस छोड़ने में, उसको बाहर निकालने में मदद चाहिए या उसको इसमें कम तकलीफ हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में मेडोराइनम दवा बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होती है। फीमेल पेशेंट्स जिनको की मेट्रोरेजिया या मेनोरेजिया की कंडीशन है, यानी कि पीरियड 28 दिन का जो साइकिल चलता है उसके बीच में दोबारा से पीरियड आ जाते हो, अगर इस प्रकार की मेट्रोरेजिया की कंडीशन हो या मेनोरेजिया यानी कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती हो पीरियड के दौरान, तो ऐसी कंडीशन में भी यह दवा मदद कर सकती है। एक और पिक्यूलियर लक्षण देखने को मिलता है कि पीरियड के दौरान निप्पल वाला जो एरिया है वो आइसी कोल्ड हो जाता है। अगर पेशेंट इस प्रकार की कंप्लेन करे कि निप्पल एरिया बहुत ही बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है और बाकी शरीर गर्म रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी यह दवा मदद करती है। बच्चे जिनके पेरेंट्स को गोनोरिया की कंडीशन रही हो और गोनोरिया बीमारी हुई हो, और उन बच्चों को अगर नींद में बिस्तर गीला करने की आदत पड़ चुकी है, उनको नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस की कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में भी मेडोराइनम दवा मदद करती है। क्रोनिक रूमेटिज्म के केस में, यानी लंबे समय से अगर गठिया या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या है, तो यह दवा मदद करती है। और ऐसे पेशेंट्स या ऐसे बच्चे जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, जिनकी हाइट रुकी हुई है, और उनको हाइट को मोटिवेट करने के लिए, हाइट को बढ़ने से प्रोवोक करने के लिए इस दवा का उपयोग एज एन इंटरकरेंट रेमेडी या कुछ दिनों के, कुछ हफ्तों के अंतराल से इस दवा का उपयोग किया जाता है और बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ओवरऑल इस दवा की मॉडलिटीज की बात करें तो मेडोराइनम के पेशेंट को अग्रवेशन किन कंडीशंस में होता है, मरीज को अपनी समस्या के बारे में सोचने से थिंकिंग ऑफ कंप्लेन अग्रवेशन होता है, सनराइज टू सनसेट अग्रवेशन रहता है, सारी तकलीफें सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक रहती है, और मूवमेंट करने से, थोड़ा बहुत भी हिलने डुलने से, स्वेटिंग से, पसीना आने से तकलीफें बढ़ जाती है। आराम मिलता है मरीज को सी शोर पे, यानी कि बीच एरिया में जाके पेशेंट को अच्छा फील होता है। पेट के बल लेटने से पेशेंट को अच्छा फील होता है, और डैम्प वेदर में, यानी कि नमी वाले मौसम में पेशेंट को कंप्लेंट्स कुछ कम हो जाती है, पेशेंट को थोड़ा रिलीफ फील होता है। इस प्रकार की मॉडलिटीज देखने को मिलती है। डोजिंग की बात करें तो मेडोराइनम की डोज हायर डोजेज यानी हायर पोटेंसीज में दी जाती है। मान के चलिए 1M, 10M, LM या इस प्रकार की पोटेंसीज यूज की जाती है, लेकिन इनका उपयोग तभी किया जाता है जब आपका प्रैक्टिशनर या आपके डॉक्टर श्योर शॉट हो कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेडोराइनम का है, तभी इस दवा का उपयोग किया जाता है। और टू मच रिपीटेशन नहीं होता, बार बार इसको रिपीट नहीं किया जाता, कुछ दिनों, कुछ हफ्तों के अंतराल के बाद इस दवा का उपयोग वापस पेशेंट को करवाया जाता है। तो ये चीजें आप अपने नजदीकी होम्योपैथी चिकित्सक से एक बार सलाह लेकर, प्रॉपर उनसे परामर्श लेकर ही इस दवा का उपयोग करें। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह दवा
जो है डीप एक्टिंग रेमेडी है और एक प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, तो कृपया करके इस दवा का उपयोग स्वयं ना करें। यह दवा या इस दवा के बारे में जो जानकारी मैंने यहाँ पर आपसे साझा करी है, यह जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं या अपने नज़दीकी होम्योपैथी चिकित्सक को एक बार दिखा सकते हैं। अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।